पे? इसको स्टार्ट करते हैं, ऑफ रोड के लिए नीचे उतारते फिर वीडियो बनाएंगे। किधर? मैं आगे नीचे ही था, इधर ट्रैक लगा रहे थे, मैं नीचे उतरा हुआ था ऑफ रोड। तो वीडियो बनवाए ना यार। अपना मजा है। ओ ये देखे यार। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ZM Vlogs। वेलकम टू अनदर मॉर्निंग राइड। और सुबह सुबह मुझे सबसे ज़्यादा जो टाइम पसंद है राइड्स का, वो सुबह का होता है। एक तो हम फ्रेश उठते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि फैमिली वाले सारे सोए होते हैं, तो कमिटमेंट का कोई इशू नहीं रहता, क्लैश नहीं आता। अगर आपने शाम के टाइम पे फैमिली को टाइम देना हो तो आपके क्लैशेस नहीं आते। और विजिबिलिटी का आपको कोई इशू नहीं रहता, आपको बहुत अच्छी विजिबिलिटी मिल रही होती है मॉर्निंग के टाइम पे, ठीक है। तो ये कुछ बेनिफिट होते हैं जो आपको मिल जाते हैं मॉर्निंग राइड पे। मौसम भी हल्का हल्का सा ठंडा रहता है, हर चीज़ ठंडी ठंडी सी हवा होती है, ठीक है। तो अच्छा, आज का जो टॉपिक मैंने चूज़ किया वो मैंने, क्योंकि अब गर्मियाँ आ गई हैं, ये तकरीबन मई का महीना है, और गर्मियाँ जो हैं वो अगर आप गर्मियों में आप राइड करेंगे तो बाइक का आपने सबसे पहले जो ख्याल करना वो ये है कि अगर आपकी बाइक को 2 साल हो गए हैं आपके पास और उसका कूलेंट चेंज नहीं हुआ, तो मैं आपको एक बात बता दूं, कूलेंट की लाइफ जो है ये 2 साल ही होती है, ठीक है। 2 साल होती है या किलोमीटर्स में होती है। तो किलोमीटर्स तो खैर हम पूरे नहीं कर पाते, क्योंकि वो मेरा हालत गाड़ियों में तो 40,000 किलोमीटर होता है, लेकिन जो हैवी बाइक्स हैं, क्योंकि हाई परफॉर्मेंस इंजन होते हैं, तो इसमें फॉर अ सेफर साइड 10,000 मैक्सिमम एक कूलेंट चलाया करें आप, या 2 साल, विच एवर कम फर्स्ट, ठीक है। तो इससे होगा ये कि आपकी बाइक की जो इंजन की लाइफ है वो ठीक रहती है, रेडिएटर अंदर से ख़राब नहीं होता, ठीक है। रेडिएटर अंदर से आपका क्लीन रहता है। कूलेंट का कलर बेशक आपको नज़र आ रहा हो कि भी ठीक कलर है या ख़राब नहीं हुआ, लेकिन वो उसके अंदर जो एडिटिव्स होते हैं जिसने प्रोटेक्ट करना होता है रेडिएटर को अंदर से, ठीक है, और हीट जनरेशन को जिसने कंट्रोल करना होता है, वो केमिकल्स, वो फार्मूलाज जो हैं वो अपनी लाइफ पूरी कर चुके होते हैं। तो कूलेंट का कलर बेशक आपको ठीक नज़र आ रहा हो, लेकिन उसकी जो ओवरऑल लाइफ है वो पूरी हो चुकी होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं ये आप ख्याल रखा करें, इसका 2 साल से ज़्यादा मत चलाया करें, और अच्छा कूलेंट डाला करें। आपने कोई भी लोकल मैन्युफैक्चर, कोई भी ओसाका, ये इस तरह की थर्ड जो टाइप के ब्रांड्स होते हैं उसका कूलेंट नहीं डालना। एक कूलेंट है इंजन आइस के नाम से, एक कंपनी है इंजन आइस के नाम से। अगर तो आपका पाकिस्तान में तो नहीं मिलता, लेकिन अगर बाहर से आप मंगवा सकते हैं तो आई विल रिकमेंड दैट। वो इंजन आइस जो है वो गारंटी देता है कि दूसरे कूलेंट्स के मुकाबले में उसका कूलेंट इंजन को 4 डिग्री सेल्सियस तक मज़ीद ठंडा रखता है। मतलब आप कोई भी दूसरी ब्रांड का कूलेंट डाल के चला लें, तो अगर आपकी बाइक जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर है, वो नॉर्मल उस पर रहती है 100 पे, तो इंजन आइस कूलेंट पे वो 95-96 पे रहेगी। इससे इतना फ़र्क वो डालती है इंजन की कूलिंग एफिशिएंसी पे। तो अगर तो आप वो डलवा सकते हैं तो आप वो डालें, इंजन आइस मंगवा सकते हैं बाहर से किसी तरह, तो वो मंगवाएं। 4 लीटर का डब्बा इनफ होता है हैवी बाइक्स के लिए, उसमें से थोड़ा बच भी जाएगा आपका लीटर, तो वो आप टॉपअप के लिए रख सकते हैं, ठीक है। और एक दूसरी बात कि जो टॉपअप करना होता है ना हमने कूलेंट, जब हमारा उसके जो रिज़र्व उसके बॉक्स में से ख़त्म हो रहा था, उसमें हम टॉपअप करते हैं, तो उसमें भी आपने वही कूलेंट यूज़ करना है जो आपने डाला होता है, उसमें किसी दूसरी कंपनी का कूलेंट नहीं डालना, क्योंकि हर मैन्युफैक्चरर के अपने अपने होते हैं, हर मैन्युफैक्चरर के अपने अपने फार्मूलाज होते हैं, ठीक है। किसी का कुछ होता है, किसी का कुछ होता है, तो और ये केमिकल्स भी इनके डिफरेंट होते हैं। और बाज़ औक़ात होता ये है कि एक कंपनी का जो केमिकल है वो दूसरी कंपनी के केमिकल के साथ रिएक्ट कर जाता है, उसके साथ फ्रेंडली नहीं होता। तो कूलेंट बनाने वाली कंपनीज़
कि बॉक्सेस पे अक्सर जो अच्छी कंपनीज हैं उनके बॉक्सेस पे मेंशन भी होता है कि आपने इसके अंदर किसी दूसरी कंपनी का कूलेंट मिक्स नहीं करना, ठीक है। अच्छा, अगर तो आपने रेडिएटर फ्लश भी यूज़ करना है, अगर आपका कूलेंट जो है वो उस कलर चेंज कर चुका है तो फिर आप रेडिएटर फ्लश भी एक दो बार यूज़ कर लें। वो आपने इस तरह बड़ा इजी होता है यूज़ करना उसको। आपने कूलेंट निकालने से पहले रेडिएटर फ्लश एक पूरा बॉक्स अपने रेडिएटर में डाल देना है। उसके बाद आपने बाइक को कम से कम 15 से 20 किलोमीटर चलाना है। चलाने के बाद आपने उसको जो है वो पूरा उसका कूलेंट निकाल देना है। फिर उसके अंदर ना आपने डिस्टिल्ड वाटर होता है वो डालना है एक दफ़ा रेडिएटर में पूरा फिल करके। फिर आपने उसको कोई 10-15 किलोमीटर चला कर तो उसके बाद वो भी वाटर निकाल के फिर आप उसके अंदर कूलेंट डाल लीजिएगा। तो ये कुछ टिप्स थी कि अगर आप अपना कूलेंट जो है वो चेंज करने चाहते हैं, कूलिंग एफिशिएंसी इंक्रीज करना चाहते हैं बाइक की, तो इट विल हेल्प। आपके बाइक का जो इंजन है सबसे ज़्यादा प्रीशियस चीज़ आपकी बाइक में वही है, ठीक है। तो उस इंजन से रिलेटेड दो ही चीज़ें हैं, एक इंजन ऑयल और एक कूलेंट, ठीक है। तो अगर आप इन दोनों चीज़ों का ख्याल रखेंगे ना तो आपकी बाइक बहुत ज़्यादा अरसे तक आप उसको एंजॉय कर सकेंगे। इतनी जल्दी इंजन जाता नहीं है, ये बड़े अच्छे बिल्ड हुए होते हैं। ये मार खाती हैं सिर्फ इंजन ऑयल और अपनी कूलिंग एफिशिएंसी की वजह से बस। और उसमें इंजन ऑयल और कूलेंट दो ही चीज़ें हैं, ठीक है। तो आपने इन दोनों चीज़ों का ख्याल रखना है, अच्छे से अच्छा यूज़ करें, इसमें पैसे ना बचाया करें, ठीक है। इंजन ऑयल और कूलेंट में, इन चीज़ों में आप पैसे मत बचाया करें। तो ट्रैक पे तो हम पहुंच चुके हैं। अभी मैं इसको 1-2 रन दूंगा वैसे ही सिंपल। और क्योंकि इस रोड पे बेशक आपने 1000 दफ़ा भी चलाई हो बाइक, बट फॉर सेफ्टी पर्पज़ आप 1-2 रन दे के पहले जायज़ा ले लिया करें। क्योंकि गिरते हैं शाह सवार ही मैदान जंग में, यानी कि एक्सपीरियंस, जब एक्सपीरियंस हो जाता है तो लापरवाही इसके साथ आती है। एक्सपीरियंस के साथ ही फिर बंदा थोड़ा सा लापरवाह हो जाता है, ठीक है। स्टॉक कंडीशन में है 10R, अभी अपनी स्टॉक फ्यूल मैपिंग पे है। सिर्फ इसके अंदर कैट रिमूव्ड है इसकी, लेकिन कैट रिमूव होने से होता ही है आपके फ्यूल मैप थोड़े से ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि आपको मैपिंग करवानी पड़ती है। अभी मैपिंग मैंने करवाई नहीं है, इसकी लेटेस्ट वुलिच डिवाइस परचेज़ करनी पड़ेगी मुझे मैपिंग के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में तो अवेलेबल नहीं होगी अभी, तो मंगवा के करवानी पड़ेगी। और अगर वो मैंने कोशिश तो करूँ मैं, अगर अब मिल गई तो फिर इंशाल्लाह ताला ज़रूर। मज़ा है, फ्रेश हो जाता है बंदा। इट्स फन, इट्स फन।
सोलो रन का भी अपना मज़ा है। एक गलती मैं कर रही हूँ ग्लव्स बोला है, ग्लव्स बोल रहे हूँ। और जब अगले राइडर के टायर के नीचे से कोई निकल के चीज़ लगती है ना आपके हाथ पे, बेशक वो डस्टी क्यों ना हो, वो पत्थर की तरह लगती है। मतलब पहले सेकंड गेयर डाला है, उसके बाद ब्रेक शुरू किया है। हेलमेट का जो वाइज़र है पूरा इस टाइम मैंने बहुत सारे कत्ल कर दिए हैं आज पूरा भर गया। मेरा ख्याल है सुबह के टाइम होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं मच्छर वगैरह जो भी हैं। तो बल्कि DHA फोर्सेस को तो यार हम राइडर से भगवानी चाहिए बाइक से यहाँ पे, ताकि ये DHA के मच्छर मरे। दूसरे गियर में 60 70 का मतलब हो चाहिए। 60 का रोल करके लेना है। हाँ वही चले गियर में। आपको क्या हुआ है? सांस चढ़ा हुआ है, थके हुए हो? बंद कर दिया इसने किक मार के थक गए हैं। अब करें हाँ स्टार्ट होता है। ये रिकॉर्ड हो रहा है, ये व्लॉग में जाएगा। कहाँ गए हैं सारे? यार पता नहीं इनसे क्या मसला है, सब चले जाते हैं। अब्दुल्ला भाई की बाइक मैं आपको अभी तक दिखाई नहीं, तो चलें आपको दिखाते हैं। ये बेसिकली जिस तरह साइड किक नहीं होती है, उन्होंने साइड किक के तौर पे ले ली है। ये तो बिल्कुल वही है कि रेत के टीलों पे। इसको स्टार्ट करते हैं, ऑफ रोड के लिए नीचे उतारते फिर वीडियो बनाएंगे। किधर? मैं आगे नीचे ही था। इधर ट्रैक लगा रहे थे, मैं नीचे उतरा हुआ था ऑफ रोड। तो वीडियो बनवाए ना यार, वीडियो बनवाए ना, चला के दिखाएं। इसको करें। इसमें वो नहीं है मोटर सेल्फ? ये पता है कि मॉडल जो आए हैं ना 7-8 के बाद 5-6 के, उनमें सब में सेल्फ है। यार ये कमाल चीज ले ली हुई है। ये तो मेरा ख्याल है अब्दुल्ला भाई इस्लामाबाद भी जा सकते हैं। हाँ, ये एंड्योरो प्लस ऑफ रोड है। ये तो पूरा झूला है पूरा ऊपर नीचे। ऊंची बहुत लग रही है मुझे, ये बहुत हाइट है यार इसकी। ओए होए ओए ओए यार पैर किस तरह लगते हैं तारे तले। यार मैं यकीन माने ये बिल्कुल मेरे नाखून जो है पाँव की उंगलियों की वो भी नहीं लग रही नीचे। कहा था कि बाइक चलाया नहीं। अब्दुल्ला भाई ये क्या है, यहाँ पे क्या डलता है? यार ऑयल ऑयल इसकी चेसी में डलता है। यार चेसी से ऑयल डलता है।
चेसी तो ऑयल पैंदा यार यार कमाल चीज़ है यार। सच्ची यार ਉਹ ਦੇਖ DW40 पर लिखा भी हुआ है बहुत गर्म है चेसी इस टाइम, बहुत गर्म है इसकी। लोहा है ना इंजन के साथ लिंक है ना इसका, इंजन में जाता है ऑयल सारा। ये वाला मोबाइल वाला। यार ये क्या ले लिया है अब्दुल्ला भाई ने। चले अभी ये कह रहे हैं कि मैं आपको ये प्लॉट के अंदर, नंगे प्लॉट के अंदर चला के दिखाता हूँ। इसको पहले स्टार्ट करते हैं। तो ये अब्दुल्ला भाई की ऑफ रोडिंग अब देखेंगे आप। ये ज्यादा ही कुछ है यार, और कुछ भी नहीं है यार। ये जितना तेज चलाएंगे बाइक उतनी स्मूथ निकलेगी। ये भी डर नहीं, इसकी ट्रिक ये होती है जितना स्लो करोगे उतना डर लगेगा, जितनी तेज चलाओगे। वो तो अपनी बाइक तो टेस्ट स्लो पे उन्होंने गियर्स भी तो नहीं ना पहना हुआ कोई, बस हेलमेट ही है। मैं करके आता हूं। लो जी वासी भाई जा रहे हैं बगैर किसी गियर के, हेलमेट भी नहीं है। आए मेरे पेट में दर्द हो रही है। आए अब काम करें ना, बाइक पे जाए वहां से। अच्छा इसको ना ऐसे लेके लाटा इकट्ठा कर उतरना स्टार्ट। गाइस ये देखें, ये वासी भाई जो हैं ये जाने लगे थे और इन्होंने जो है बाइक बंद कर दी। अब वो तो कोई दूध वाला भी नहीं मिलेगा हमें। बंद हो गया ना। ओ ये यार इसको स्टार्ट करना बड़ा मुश्किल है। चले अब ऑफ रोडिंग होने लगी है वासी भाई के थ्रू। खड़ा होकर चलाएं, खड़ा होकर। और जल्दी जल्दी ये चीज जवान दोबारा दोबारा। कमाल है यार, कमाल है। डर्ट बाइक का अपना मजा है। ओ ये देखे यार ये आज DHA की आधा किलो मिट्टी कम हो गई होगी। ओए 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 यार, ओए ओए यार क्या कमाल हो गई, कमाल हो गई। पैसे पूरे हो गए। कैसे पूछा बेटा? अब्दुल्ला भाई की बाइक के पैसे पूरे हो गए आज क्या बात है भाई, कमाल। यार। हैट्स ऑफ यार, इसने सही एंजॉय किया डर्ट बाइक को, बहुत अच्छा एंजॉय किया। अब्दुल्ला भाई को दोबारा जोश चढ़ा है वासी भाई को देख के। ओ हो तो अब्दुल्ला भाई दोबारा जा रहे हैं। मेरा गोप्रो की बैटरी जो है वो डेड हो गई है, तो बंद है, तो इसलिए जो रिकॉर्डिंग की वॉइस सारा वो अब मोबाइल से ही हो रहा है। तो वॉइस का अगर थोड़ा इशू है तो उसके लिए सॉरी। ये देखे अब्दुल्ला भाई ने वो चसनी कराई जो वासी भाई ने कराई है। कमाल यार, आप डर जाते हैं थोड़ा सा यार, पागल है मुंडा। भाई आपका निकाह हो गया, मैं आपको ये शोभा नहीं देता। मैं आपको बताया कि जिसको इसका शौक पड़ गया ना यार, इसकी पावर थोड़ी कम है। वो मैंने भाईजान आप 1000 चला के आ रहे हैं। ये फर्क है बाइक है और उसका 121 kg वेट है। कितना हॉर्स पावर? 38। तो फिर बनाली के साथ रेस लगेगी इसकी, वो भी 38 है। तो गाइस ये था आज का व्लॉग, उम्मीद आपको पसंद आया होगा।
राइड सेफ, वियर सेफ्टी गियर्स। मुझे दुआ में याद रखिएगा, वरना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।